दोस्तों इतना तो आपको मालूम ही होगा कि मौजूदा दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कार से निकलने वाली खतरनाक गैसेस की कॉन्सेंट्रेशंस को कम करने के तरीके खोज रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से वातावरण को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। हालांकि क्या आपको मालूम है कि समुद्र में चलने वाली मॉडर्न शिप्स भी एयर पोल्यूशन में पीछे नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आजकल की मॉडर्न शिप्स कार्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन करती हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब बात बड़ी शिप्स के पोल्यूशन करने की आती है तब इसको लेकर एनवायरमेंटलिस्ट्स अभी से नहीं बल्कि पिछले काफी समय से चिंतित हैं, क्योंकि ये बड़ी शिप्स आज के समय पोल्यूशन का वन ऑफ द मेन सोर्स बन गई हैं। और क्रिस टलॉन नाम की एक यूके बेस्ड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के सीईओ क्रिस ले जोन्स की माने तो उनके मुताबिक सिर्फ एक क्रॉस चैनल फेरी ही वातावरण में लगभग 5 लाख ट्रक के बराबर सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 1 लाख हॉर्स पावर से ज्यादा के इंजन वाली लार्जेस्ट सी कंटेनर शिप हमारे वातावरण के लिए उतनी ही घातक है जितने की दुनिया में मौजूद 5 करोड़ गाड़ियां। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2021 में अमेरिका में मौजूद 30 करोड़ पैसेंजर कार्स ने वातावरण में करीब 7000 टन सल्फर डाइऑक्साइड एमिट किया था, जो 16 डेक हार्मनी नाम की अकेली सी क्रूज शिप के एमिशंस के बराबर था। अब सवाल ये आता है कि आखिर कार्स और शिप्स के एमिशंस में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? वेल, इसका कारण है फ्यूल, क्योंकि कार्स में यूज होने वाला गैसोलीन ऑयल से बनता है। और शायद ही आप ये बात जानते हैं कि ऑयल 2 मेन कंपोनेंट्स में डीकंपोज हो सकता है, जिनमें से पहला है कार्बन जिसकी मात्रा 85% होती है और दूसरा है हाइड्रोजन जिसकी मात्रा 15% होती है। दोस्तों, यही कार्बन और हाइड्रोजन कई 100 बॉन्ड्स की मदद से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें हमारे द्वारा हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हालांकि इन्हें इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और लाइट कंपाउंड्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, पर इसके बाद जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो असल में ऑयल ही कहलाएंगे। गैसोलीन की बात करें तो उसे 2 मुख्य तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिनमें से पहली प्रोसेस होती है डायरेक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इसके बाद जो दूसरी एडवांस प्रोसेस है उसके कई नाम हैं। वैसे अगर मौजूदा समय में सबसे चर्चित प्रोसेस को देखा जाए तो उसका नाम है थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, जो कि एक फिजिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। दोस्तों, इस प्रोसेस में पहले तो ऑयल को गर्म किया जाता है, फिर बाद में इवेपोरेशन करके उसमें से सारे जरूरी कॉम्पोजिशंस निकाले जाते हैं, और ये सारी प्रोसेस वेंटिंग ट्यूब वाले एक क्लोज्ड कंटेनर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ की जाती है। इस प्रोसेस के तहत जब ऑयल को गर्म किया जाता है तब ऑयल में मौजूदा सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें 35 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर पर गैसोलीन, 150 से 305 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केरोसिन और 150 से 360 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर डीजल फ्यूल मिलता है, जिसके बाद इन्हें दूसरे कंटेनर में सिंपली कंडेंस कर दिया जाता है। ये एक तरह की डायरेक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, पर इसमें बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से हमें काफी कम मात्रा में फ्यूल प्राप्त होता है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि करीब 1 लीटर ऑयल से महज 0.15 मिलीलीटर फ्यूल बनता है। साथ ही इस ऑक्टेन फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग भी काफी कम यानी कि 50 से 60 के बीच होती है। अब इतनी ऑक्टेन रेटिंग से काम नहीं बनता, और ऑक्टेन रेटिंग को 92 से 95 ले जाने के लिए इसमें बहुत से एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं, जिसके चलते बहुत सारी प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस ने एक काफी ज्यादा फायदेमंद मैन्युफैक्चरिंग मेथड को अपना लिया है, जिसे क्रैकिंग कहा जाता है। दोस्तों, क्रैकिंग नाम की इस मेथड में ऑक्टेन फ्यूल के अंदर अल्कोहल्स, ईथर्स और एल्काइल्स जैसे कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। साथ ही पिछले समय में तो फ्यूल के अंदर टेट्राइथाइल लीड भी ऐड किया जाने लगा है, जिससे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। खैर, भले ही टेट्राइथाइल फ्यूल को अच्छा क्यों ना बना दें, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही लोगों को कैंसर भी होता है, जिसको देखते हुए गैसोलीन मैन्युफैक्चरर्स ने अब इसे मिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। मगर आपको जानकर शॉक लग सकता है कि जो फ्यूल शिप्स में इस्तेमाल होता है उसे इस रिफाइंड प्रोसेस के वेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से बंकर फ्यूल या मरीन फ्यूल ऑयल काफी ज्यादा हैवी और टॉक्सिक हो जाता है, और सी के चलते ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले डीजल के मुकाबले 3500 गुना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट करता है। इतना ही नहीं, शिप्स के अंदर एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जबकि कार्स और ट्रक्स के अंदर हमें पार्टिकल फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से ही शिप्स ज्यादा एयर पोल्यूशन करती हैं। साथ ही इसी शिप फ्यूल की वजह से बहुत से मेरीन क्रीचर्स की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो यूरोप में हर साल होने वाली डेथ्स में से लगभग 50,000 डेथ्स डायरेक्टली इंटरनेशनल शिपिंग से होने वाले एमिशन से रिलेटेड होती है, और इसी के चलते दुनिया को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। अब अगर हम इस मेन सब्सटेंस की बात करें जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा जनरेट होता है।
और क्योंकि आज के समय में ज्यादातर शिप्स डीजल पर ही चलती हैं, जिसके चलते ये हमारे प्लैनेट और ओशियंस के लिए बड़ा खतरा है। आज दुनिया का बढ़ता तापमान, लगातार मेल्ट होते ग्लेशियर्स, कम होते ऑक्सीजन लेवल्स, डिस्ट्रॉय होती कोरल रीफ्स और लगातार मरती मरीन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं शिप से होने वाले एमिशंस ही जिम्मेदार हैं। और आपको ये जान लेना चाहिए कि भले ही हम इंसान खुद को अभी इस सबसे इफेक्टेड ना पा रहे हों, पर ये जो पूरा सिस्टम शिप्स की वजह से खराब हो रहा है, हम इंसान भी उसी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, या कहें कि हम जिंदा ही इस सिस्टम की वजह से हैं। और ऐसे में इसका खराब होना एक बड़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, इस बात की गंभीरता को आज दुनिया का हर देश समझ रहा है और यही वजह है कि साल 2018 में दुनिया के हर देश ने इस दिक्कत से निपटने वाले रोड मैप को सपोर्ट किया है और कहा है कि वो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री से होने वाले एमिशंस को लगभग जीरो करेंगे। हालांकि ये बात किसी को नहीं मालूम कि आने वाले 25 से 30 साल में ऐसा कैसे होगा और इसके लिए कौन से तरीके आजमाए जाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर माना जा रहा है कि शायद इन सालों के बीच शिप्स में इस्तेमाल होने वाले डीजल फ्यूल की क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी, जिससे ये कम सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करेंगी। लेकिन सीईओ क्रिस ले जोन्स इस तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये दिक्कत से निपटने का स्थायी सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इससे न सिर्फ डीजल फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे बल्कि फ्यूल और भी ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। इसी बात को समझते हुए आज बहुत से जानकार एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग सिस्टम की तरफ भी देख रहे हैं और आपको जानकर शॉक लगेगा कि इस तरह की किसी एक सिस्टम की कॉस्ट लगभग 24 करोड़ पड़ेगी। दोस्तों, ये सिस्टम ठीक उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा जो कि आज के समय में कोस्ट लाइन पर मौजूद ज्यादातर फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स के फिल्टर्स में यूज होता है। शायद आप ये बात ना जानते हो कि इन फिल्टर्स के अंदर जो गैस प्यूरिफाई होती है उसमें सी वाटर का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सी वाटर कैल्शियम सॉल्ट्स कंटेन करता है। इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है और एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसी फायदे को देखते हुए साल 2020 से ही ऐसे फिल्टर सिस्टम्स इंस्टॉल करने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि भले ही ये स्क्रबर्स और फिल्टर्स एयर पोल्यूशन को कम कर रहे हों और इससे मरीन पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्क्रबर्स एयर पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका नुकसान मरीन लाइफ को ही है। और अगर इससे पूरी मरीन लाइफ ही बर्बाद हो गई तब इनडायरेक्टली हम इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धरती पर मौजूद ज्यादातर ऑक्सीजन की मात्रा ओशियंस के एक्वेटिक प्लांट से ही जनरेट करते हैं, जिसके चलते क्लीनर फ्यूल की तरफ जाने का हमारा तरीका सही नहीं है। दोस्तों, अगर सही मायनों में हम चाहते हैं कि शिप्स की वजह से वातावरण को नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमें कोई और अच्छा तरीका खोजना होगा, जैसे कि हमने रोड पर चलने वाले व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक बैटरीज का तरीका निकाला है। खैर, फिलहाल तो हमने ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा है, पर उम्मीद है जल्द ही हम कोई ना कोई ऐसा तरीका खोज निकालेंगे जो इस दिक्कत से हमें हमेशा के लिए निजात दिला देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।